नमस्कार। शुभ प्रभात सभी दोस्तों को। दर्शन चौपाल में सभी का स्वागत है। एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मैं संवाद करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं कल शाम के वक्त मैं किसी काम से बाहर घूमने के लिए गया, तो मैंने एक चीज नोटिस की वहां पर कि एक महिला जो नई तरीके से ड्राइविंग सीख रही थी, तो वहां पर खड़े हुए कुछ पुरुष समाज के लोग सिर्फ इसलिए कमेंट कर रहे थे, इसलिए हंस रहे थे कि महिला अगर स्कूटी सीख रही है तो उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो पैर से ब्रेक लगाने वाली कंडीशन। पुरुष समाज में यह है कि महिलाएं वो काम कर ही नहीं सकती, उन्हें तो जबरदस्ती कराया जाता है। और इन सब के लिए हम महिलाओं पर हंसते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए, महिलाओं की इस तरह की स्थिति बनी रहना कहीं ना कहीं पुरुषों की बहुत बड़ी नाकामी है। अगर महिला समाज अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये पुरुष समाज की निंदनीय स्थिति है। पुरुष समाज को यह लगता है कि जो महिला है वो सिर्फ महिला है। कभी उसने महिला को उस दृष्टि से नहीं देखा है जिस दृष्टि से शायद महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। कुछ समय तक बीतने के बाद महिलाएं भी उस कंडीशन में बन चुकी हैं, उन्हें भी लगता है कि मैं महिला हूं, शायद मैं ना कर पाऊं। क्या मित्रों आपको ऐसा लगता है? अगर सच में ये बात है तो कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की महिलाएं, कहीं वो दूसरी जगह से तो नहीं आई हैं। महिलाओं ने देश भी चलाए हैं, महिलाओं ने राज्य भी चलाए हैं, महिलाओं ने प्लेन भी उड़ाए हैं, महिलाओं ने ट्रेन भी चलाई है। अगर सही तरीके से पुरुष और स्त्री में बिना किसी मतभेद के काम किया जाए, तो मुझे लगता है कि पुरुष समाज से ज्यादा अग्रणी दिशा में अगर काम करेगी तो वो महिलाएं। शायद वो पुरुष समाज कभी चाहता ही नहीं है कि महिलाएं पुरुषों से आगे निकले, क्योंकि ये देश जो है एक पुरुष प्रधान श्रेणी में आता है, जहां पुरुष होना अपने आप में गौरवशाली प्रतिभाशाली माना जाता है, वहीं स्त्री होना अपने आप में निंदनीय माना जाता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है इस बात का कि महिलाओं में वो गट्स नहीं होते हैं या वो कर नहीं सकती हैं? आपने अपने जीवन काल में कितने किलोमीटर बाइक चला ली होती है, कितने किलोमीटर गाड़ियां चला ली होती हैं, फिर भी एक समय के बाद आपकी दुर्घटना हो जाती है। आप उन महिलाओं से पूछिए जिन्होंने अभी इस स्थिति में आना ही शुरू किया है, और आप उन पर हंस रहे हैं। क्या ये पुरुष प्रधान समाज पे प्रश्न चिन्ह लगाने जैसी स्थिति नहीं बनती है? अगर महिलाएं उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी स्थिति यह दर्शाती है कि आप समानता की बात करना ही नहीं चाहते हैं। आप समानता की बात चाहते ही नहीं है कि महिलाएं मुझसे आगे निकल जाएं। और महिलाएं जिस दिन आपसे आगे निकल जाएंगी, शायद इस पुरुष प्रधान देश की अपनी ही एक अलग प्रक्रिया हो। मानवीय कारण ये नहीं है, मानवीय कारण ये है कि आप स्त्री और पुरुष में मतभेद ना करते हुए अपने कर्तव्यों को, अपने काम को सही अंजाम दें। क्या महिलाओं ने समाज के हित के लिए कार्य नहीं किए हैं, और जिन्हें अवसर मिला वो आगे बढ़कर सामने आई। जिनको अवसर देने से पुरुष समाज कतराता है कि ये तो महिला है, स्त्री है, ये क्या कर सकती है। लेकिन महिलाओं की क्षमता शायद पुरुषों ने कभी आंकी ही नहीं है। जब महिला प्रसव पीड़ा से ग्रसित होती है, उस समय अगर इतना दर्द एक पुरुष समाज के व्यक्ति को दे दिया जाए, तो शायद ही उसकी जीवन में दोबारा सांसें आ पाए। और हम कहते हैं कि महिलाएं हमसे कमजोर हैं। महिलाएं हमसे कमजोर नहीं है, कमजोर है हमारी विचारधारा, हमारा समाज, हमारा पुरुष होना, ये कमजोर है। ये दर्शाता है कि आपने कभी समानता की बात की ही नहीं है। आप किसी भी परिवार में चले जाइए, आपने अपने परिवार में अपनी मम्मियों को देखा होगा, अपनी बहनों को देखा होगा। क्या कभी आपको लगा कि आपने उन्हें बराबरी के दर्जे दिए हों या बराबरी के दर्जे पे बैठा देखा हो? तो फिर आप किस हिसाब से कह सकते हैं कि महिलाएं पुरुषों से कमजोर हैं? अगर महिला बाइक नहीं चला पा रही है तो आप उन पर हंस रहे हैं। ये आपकी कमी को दर्शाती है।
दोस्तों, मैं चाह रहा हूं कि इस बात पर एक बार जरूर विचार किया जाए, जरूर सोचा जाए कि क्या महिलाएं इस समाज में वो स्थान नहीं ले पाएंगी, या हम सब लोग उन्हें उस स्थान तक ले जाना ही नहीं चाहते हैं। समय परिवर्तनशील है, प्रकृति अपनी स्थिति से निरंतर गति कर रही है, और समय हमें परिस्थितियों के आधार पर ढलने का अवसर भी प्रदान करता है, और हम उसमें ढलते चले जाते हैं। हमने तरह तरह के परिवर्तन देखे हैं समाज में। क्या समाज में ऐसा कोई परिवर्तन आ सकता है जिसमें महिलाओं को आगे आने का अवसर प्रदान हो सके? आप अपने ही परिवार में अपनी बहनों को, अपनी माओं को, या फिर अपने समाज की उन स्त्रियों को देखते हो और आपको लगता हो कि इन्हें उनके हक से वंचित रहना पड़ रहा है। उस दशा में आप सोच कर देखिए और महसूस करिए, क्या इनको उनके अधिकार नहीं मिलने चाहिए? फिर एक प्रश्न चिन्ह बन के खड़ा होता है पुरुष समाज पर। पुरुष समाज सोचता है कि मैं बहुत आगे निकल चुका हूं स्त्रियों से। आगे तो तब निकल चुके हैं जब आपने स्त्रियों को उनकी बराबरी का अवसर दिया ही नहीं है। आज भी अगर महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे तो पुरुष समाज पीछे छूटना तय है। लोग कहते हैं कि स्त्रियों को सबसे ज्यादा देखा जाता है घरेलू काम, परवरिश और चूल्हा चौका, इन सब में रुचि होती है। जन्म से कोई भी अपने कर्तव्यों को लेकर नहीं जन्म लेता है, सीखता है, और तो सिर्फ वो व्यक्ति जिसे समाज सिखाता है। बच्चों की परवरिश में ही जन्म से ये बताया जाता है कि आप लड़की हैं और आप लड़का हैं, यानी आप स्त्री हैं और आप पुरुष हैं, आपके ये कर्तव्य हैं, आपके ये कर्तव्य हैं। अगर इस समाज में मुक्ति का द्वार देखा जाए तो ना पुरुष को मिल सकता है, ना स्त्री को मिल सकता है। अगर मुक्ति मिलेगी तो सिर्फ मानव को मिलेगी। मानव एक प्रजाति है, एक जाति है, उसमें लिंग के आधार पर अगर बंटवारा किया है तो वो इस समाज ने किया है, और इस समाज का बदलना बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रकृति समय समय पर अपने आप को बदलती है, बदलवाती है, तो क्यों ना एक ऐसा मौका उन स्त्रियों को दिया जाए, उन्हें उस अवसर से वंचित ना रखा जाए। लोग कहते हैं, जैसे मैंने कभी कभी जब मैं बाहर निकलता हूं या फिर दोस्तों से मिलता हूं या ऑफिस वर्क के दौरान जब भी मुझे समय मिलता है संवाद करने का, कई डिबेट्स मैंने की हैं, उस डिबेट्स में मौका मिलता है, तो मैंने कोशिश की है कि लोगों की विचार को पहले समझना। तो उस दौरान भी मुझे सिर्फ एक ही चीज महसूस हुई है कि महिलाएं अग्रणी नहीं हो पा रही हैं। अगर कोई महिला हमारे साथ संवाद कर रही है तो हम सबसे पहले उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि अरे आप तो महिला हैं, आपके लिए ये चीज शायद संभव नहीं है। क्या ऐसा कह पाना आपके लिए आपकी मानवीय प्रतिक्रियाओं का सरोकार हो सकता है? ये पुरुष समाज के लिए एक पैराडॉक्स का काम कर रही है, जहां आप खुद स्त्री और पुरुष में मतभेद किए जा रहे हैं। हम उस सब समाज से हैं जहां पुरुष और महिला दोनों ने ही जन्म लिया है, और अगर हम इसे सब समाज कहते हैं तो सब समाज का मतलब होता है कि दोनों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। जब बराबरी का हक नहीं मिलता है तब हम कहते हैं कि हम स्त्रियों से आगे निकल गए हैं, हमने स्त्रियों को पीछे छोड़ दिया है। हम अपने घर में अपने माताओं बहनों पर प्रतिबंध लगा लेते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, घर से बाहर ना जाएं, दुनिया बहुत खराब है। दुनिया किसने किसने कहा आपसे ये सब? हमें इसी समाज ने ये सिखाया है कि ये पुरुष है, ये महिला है, एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ऐसी विचारधारा। ये गुण मुझे प्रकृति ने दिए हैं। अगर हम लड़का हैं, अगर हम पुरुष हैं, तो हमारे अंदर की जो प्रक्रियाएं हैं, हमारे हार्मोन्स हैं, वो हमारे अंदर एक्टिव लड़कों वाले ही होंगे। अगर कोई स्त्री है तो उसके हार्मोन्स स्त्रियों वाले ही उत्पन्न होंगे। जिस तरह से लड़के के साथ लड़का अपनी मित्रता को निभाता है और एक अध्यायपूर्ण काम करता है कि मैं दोस्त हूं, ठीक जब लड़की लड़की से अपनी मित्रता को निभाती है तो उसमें लड़की के गुण होते हैं, वो आपसी चीजें लड़की वाली करती हैं। लेकिन जब लड़का और लड़की दोस्ती निभाते हैं तो प्रश्न चिन्ह क्यों? अगर लड़की के गुण लड़के के गुण के आधार पर काम नहीं कर रहे हैं तो लड़की के गुण लड़के वाले होने चाहिए, होते ही है। उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों समाज लगाता है? और हम कहते हैं कि हमने महिलाओं को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे समाज की स्थिति मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन इस समाज में होना चाहिए। और दोस्तों, आपकी राय हो तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं कि समाज को महिलाओं के जो अधिकार हैं उन्हें मिलना चाहिए। और जब हम कभी मैंने
अपना कमेंट चैट पढ़ा था तो उसमें भी मैंने एक चीज देखी थी। तो एक भाषा है, उन्होंने कमेंट किया है और उन्होंने कहा भी है इस बात को कि समाज में महिलाओं को वरीयता क्यों मिलनी चाहिए, महिलाएं ये नहीं कर पाएंगी, महिलाएं वो नहीं कर पाएंगी। मैं कहना चाहता हूं कि महिलाओं की दृष्टि से मत देखिए, महिलाओं को बराबरी के हक की दृष्टि से देखिए। क्या महिलाओं का काम है सिर्फ घर की रसोई चलाना? क्या पुरुषों का काम नहीं है? क्या महिलाओं का काम सिर्फ इतना ही है? शेष परिस्थितियों में और महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं? जो आप महिलाओं को देखकर कोई नए काम करती हैं तो ठाके मार के हंसते हैं, किसी चौराहे पे खड़े हैं तो ठाके मार के हंस रहे हैं, महिला जा रही है। आपको क्या लगता है? ये स्थितियां हमने एक दिन में जन्म नहीं दी हैं। अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जब गार्गी, मैत्री जैसी महिलाओं ने वेदों का पाठ कंठस्थ याद किया था, क्या वो भी तो महिलाएं थीं? वो महिलाएं थीं तब जब पुरुषों ने बराबरी का अधिकार दिया, उन्होंने काम किया। और आज हम महिलाओं को बराबरी के अधिकार देने से कतराते हैं और हम सोचते हैं कि महिलाओं को अगर हमने उनके अधिकार दे दिए तो शायद ही ये हमारे जो बनाए हुए समाज के नियम हैं इन पर चल पाए। क्यों? क्योंकि आपको तो आदेश देने वाला या निर्देश जारी करने वाला व्यक्ति बनना है। आप घर में आते हैं, अपनी पत्नी हो, बहन हो, मां हो, उन पर अधिकार स्थापित जब तक नहीं कर पाते हैं तो आपको लगता ही नहीं है कि मैं इस समाज में पुरुष कैसे कहला सकता हूं। ये विचारधारा एक पुरुष समाज की है। आप भी अगर अपने परिवार, समाज या अपने परिवेश में इस तरह की चीजें देखें तो नजरअंदाज मत करिए, उन पर विचार जरूर करें और सोचें कि क्या महिलाओं की स्थिति जन्म से ऐसी थी। देखो, ग्रामीण परिवेश में मुझे नहीं पता कि किस तरह की पढ़ाई से लोग आगे निकलते हैं, क्या क्या स्थिति से पढ़े हैं, किन किन परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को समझा, अपने परिवार को समझा। बस उन्हें ये पता है कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, इनमें चीजें आसान होनी चाहिए बस। लेकिन इतना तो तर्क और कुतर्क कर ही सकते हैं कि क्या ये स्थिति उस बदले समाज पर हम जो अपना नेतृत्व स्थापित करते हैं, क्या वो बदले समाज की पहचान है? आपसी संवाद का मूल कारण यही था कि हम, आप और आपस में आपके विचार और हमारे विचार, जिनका संवाद हम एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के कर सकते हैं। आप अपने राय, अपने उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ये जरूर बताएं कि क्या आपके परिवार में, आपके परिवेश में इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो आपने उन पर क्या प्रतिक्रिया दर्ज की है, क्या आपने रिएक्शन दिया है, क्या आपने उस पर कोई काम किया है, या आप भी उस पुरुष प्रधान समाज का हिस्सा बने बैठे हैं। आप अगर महिलाओं को उनकी बराबरी का हक नहीं दे सकते हैं, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर रखा है, तो आप भी उस पुरुष समाज का हिस्सा हैं, उस पुरुष प्रधान समाज के हिस्सा बने हुए हैं। इस विचारधारा को जब तक आप नहीं बदलेंगे, शायद ही इस समाज में एक नया परिवर्तन दिखे। ऐसी कामना और अपेक्षाओं के साथ आप सभी का हृदयपूर्वक मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे अगर बातों को सुना और सुनकर अपने समाज की इस तरह की हो रही प्रक्रियाओं में थोड़ा सा परिवर्तन दिखाया, तो शायद ही इस मुहिम का एक अगला हिस्सा किसी और चीज के लिए हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके संवाद हम तक पहुंचे। हम आपसे रूबरू नहीं मिल पा रहे हैं तो क्या हुआ, एक प्लेटफॉर्म के जरिए आपसे अपनी बात और आपकी बात सुनकर उसका विचार विमर्श कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बार फिर सभी का अपने दर्शन चौपाल में स्वागत करता हूँ। सभी प्यारे बंधुओं को एक बार सादर हृदय से नमस्कार।